नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील बड़कोर और आप देख रहे हैं ज्ञान स्नेही। ज्ञान स्नेही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांकों के ऐसे सवाल जो हर बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। एक सवाल हम आपको लेके आए हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम संख्या रेखा पर समझते हैं। यहाँ पे एक संख्या रेखा दी हुई है जिसमें आपको जस्ट मध्य में शून्य दिखेगा। शून्य के दाएं तरफ हम जब चलते हैं तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। दाएं तरफ धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक। और बाएं तरफ हम जब चलते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाती हैं। इस संख्या रेखा को आप ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो हमें प्रत्येक अंक उसके पीछे वाले अंक से एक अधिक मिलता है। हम यहाँ से देखें, -5 में यदि 1 जोड़ा जाए तो -4 होता है। कैसे? -5 + 1 = -4, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ये घटेगा और लिखा जाएगा वो जो बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए -4। -4 में 1 जोड़ा जाए तो -3, -3 में 1 जोड़ा जाए तो -2, -2 में 1 जोड़ा जाए तो -1, -1 में 1 जोड़ा जाए तो 0, 0 में 1 जोड़ा जाए तो 1, 1 में 1 जोड़ा जाए तो 2, 2 में 1 जोड़ा जाए तो 3, 3 में 1 जोड़ा जाए तो 4, 4 में 1 जोड़ा जाए तो 5 डैश 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 अनंत तक। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आप गौर से देखो कि जैसे 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 मिला। एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कोई संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसके आगे की संख्या बनती है। और यदि 2 स्टेप तक जाना है तो हमें 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। अब हम समझते हैं जो प्रश्न में हमें दिया है उसको। लगातार 3 पूर्णांकों का योग 51 है, तो हम कहेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक जस्ट क्या होगा? x + 1 होगा क्या? क्योंकि संख्या रेखा में हमने देखा है जस्ट बाद का 1 जोड़ने के बाद आता है, और उसके बाद वाला इसमें 2 जोड़ोगे x में, x + 2। तो हमें ऐसी लगातार की 3 संख्या मिली जिनका योग हम 51 रख सकते हैं, जो कि एक x है, x + 1 है और x + 2 है। इन पूर्णांकों का योग 51 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहली संख्या x + 1, ये दूसरी संख्या है, प्लस x + 2, ये तीसरी संख्या है। क्लियर? इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 51। ये प्रश्न में दिया है हमें। अब हम इसको जोड़ दें, 1x, 2x, 3x, 3x को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x। क्लियर है? इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 और 1, 3 बराबर 51। यहां तक क्लियर है सबको? और आगे देखते हैं, ये 3x है,
बराबर के निशान के इस तरफ 51 है, इधर 3 है, तो पक्षांतर करके हम 3 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 51, इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3। आगे देखते हैं 3x बराबर 51 - 3 मतलब 48। क्लियर है। और आगे x बराबर 48 और ये जो गुणा का 3 है पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा का भाग में बदल जाता है, ये पक्षांतर का नियम होता है। तो 48/3x बराबर आया। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 बचा तो 18 हो गया, 3 18। x बराबर क्या मिल गया 16, जो कि x को हमने माना था पहला पूर्णांक। अब यदि x पहला पूर्णांक है तो दूसरा पूर्णांक क्या था x + 1, मतलब 16 एक पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 17 होगी। और तीसरी संख्या क्या मानी थी x + 2, 16 में 2 जोड़ देंगे मतलब x तो 16 है, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। तो हम कह सकते हैं लगातार के 3 पूर्णांक 16, 17, 18 जिनका योग 51 होता है। क्लियर है। आशा करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।